नाज़रीन, पेट्रोलियम और गैस मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो महंगाई का सैलाब आएगा पाकिस्तान में, उससे एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी किस तरह से मुतासर होगा, इस पर मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूं। और गरीब आदमी के लिए किस तरह से इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। और पहले मैं मुल्तान रोड में एक लोकल बस स्टैंड के बाहर मौजूद था और वहां पर लोग जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उनसे बात कर रहा था। इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर हूं और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो पेट्रोलियम और डीजल और गैस की मसनूआत में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से रेलवे में सफ़र करने की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे जी? सर क्या कहेंगे, हम हमको लूट रहे हैं। बस पेट्रोल इतना महंगा किया है, 100 से ज़्यादा हो गया है, गुजारा नहीं हो रहा। सैलरियाँ कम है, महंगाई इतनी हो गई है, किराए इतने हो गए कि वो पूरे ही नहीं हो रहे, महीने का गुजारा नहीं हो रहा हमारा। अल्लाह करे इन चोरों से हमारी जान छूट जाए, कोई नेक ईमानदार बंदा आ जाए। इन चोरों से हमने खुद ही जान छुड़ानी होगी, हमें खुद ही फैसला करना है कि हमने किसी सही बंदे को वोट देना है और उसको आगे लेके आना है। इन चोरों से हमने जान छुड़ानी है। इस्तीफा। ये आप क्या भाजी क्या कहना है, 200-300 बंदा जो दिहाड़ी कमाएगा वो कैसे खर्चा पूरा करेगा? एक बंदा 200 या 150 खर्चा करके, किराया खर्च के अगर जाता है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो कैसे गुजारा करेगा? अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा? पहले एक वक्त होता था कि एक बंदा घर में कमाता था, 5-6 बंदे खाते थे। अब सभी कमाते हैं और उनका खर्चा पूरा नहीं होता, वो अपना आप नहीं पूरा कर सकते। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर इस बार जो इजाफा हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं हुआ है, ये होशरुबा इजाफा है, ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पेट्रोल की प्राइस में। और पेट्रोल जो है अब तकरीबन 106 रुपये लीटर के करीब पहुँच गया है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है वो तकरीबन 8 रुपये 2 पैसे का हुआ है। इसी तरह डीजल जो है उसकी कीमत में 4 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत इस वक्त 108 रुपये तकरीबन जो है पर लीटर वो हो गई है। और ये यकीनन होश उड़ा देने वाला इजाफा है अवाम के लिए, ख़ास तौर पे जिनके लिए रोटी जो है एक बहुत बड़ा मसला बना है इस मुल्क में। फिलहाल दीगर लोगों से बात करते हैं। जी बाबा जी, क्या कहेंगे? पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने पर किराए भी बढ़ गए, बहुत परेशान लोग हैं, किराए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे सफ़र करें, कहाँ जाएंगे, हमारा क्या कैसे बनेगा? जिस तरह 20 से 25, 30, 50 रुपये किराया हो गया, तो कैसे गुजरो? कोई गुजर नहीं, कहीं जा नहीं सकता आदमी, चाहे वो बीमार है भले भर बेशक मरता रहेगा, बस मर जाएगा किराए की खर्च। फिर क्या करें, गुजारा कैसे हो? गवर्नमेंट के कोई गौर फिक्र नहीं है, गरीब की तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, भले मर रहे या जी रहे, जो भी कुछ हो रहा है वो अपने मस्त बैठा हुआ जरदारी, उसको कोई किसी की मुल्क की फिक्र भी नहीं है। रेल की कीमत में भी, टिकट की कीमत में भी इजाफा हो जाए जी? हो गया जी, 15 रुपये से 20 रुपये किराया चला गया, ठीक है। और इस हुकूमत ने इस पाकिस्तान के गरीब आवाम को तंग कर दिया है। पंजाब हुकूमत भी, मियाँ शहबाज शरीफ भी कोई नोटिस नहीं ले रहा और मियाँ नवाज शरीफ भी कोई नोटिस नहीं ले रहा। उन्होंने तो गो जरदारी गो की तहरीक चलाई हुई है। अब मैंने सुना है कि उस तहरीक का अगला जो मोड़ है या अगली जो स्टेज है वो है कम नवाज कम। जी यही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इस हुक्मरानों को भी ऐसे ही जलील करे जैसे ये हमारी गरीब आवाम को जलील करे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो आवाम की हुकूमत नहीं है। नहीं, वो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजदूर की, किसान की बात करते हैं। आप इस पे यकीन नहीं रखते? नहीं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। गरीब आवाम मर ही रही है ना, दिन ब दिन हर महंगाई की हुई है। गरीब आदमी देखिए 200 रुपये तनख्वाह है, तो जिसके 4-5 बच्चे खाने रहते 200 रुपये में कैसे गुजारा हो देगा? ये भी आप बताएं। आप स्टूडेंट हो यस सर, कि सफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करते हैं? यस सर, बहुत सर जलील होते हैं सर इधर। सर जो कंडक्टर होते हैं गालियाँ निकालते हैं, ऊपर से कहता है स्टूडेंट फ्री में किधर से आ गए। सर बहुत जलील होना पड़ता है इधर। क्या एज ए स्टूडेंट कोई डिस्काउंटेड रेट्स नहीं मिलते आपको? नहीं, नो सर, अगर सर उधर रेट्स मतलब सवारी के पूरे भी दें तो तब भी सर गाड़ी में खड़े होकर ही जाना पड़ता है सर, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है सर, आना भी खड़े होकर, ऊपर से सर धक्के मिलते हैं सर लोगों के उधर। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। ये सीएनजी पे चलता है पेट्रोल पे तो आज पेट्रोल जो है उसकी कीमत बढ़ गई एक दिन में? बिल्कुल बढ़ गई है। आपके किराए भी बढ़ गए? नहीं, किराए तो यो ही चल रहा है, 15 रुपये ही चल रहा है। हाँ, फिर क्या मतलब मुनाफा आपका खत्म हो गया, कम हो गया? मुनाफा तो कम हो ही गया है। क्यों जी, आपने वही किराया दिया जो पहले देती थी, आज से पहले, एक दिन पहले, या नया बढ़ा दिया किराया?
हम तो रोजाना आते नहीं, हमें नहीं पता। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ है असर आप लोगों को? हमें वो असर हुआ है कि जब हम 100 रुपये बचाते थे, उधर हमें 60 रुपये 50 रुपये फेरे में बचते हैं। आप मजदूरी करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। किस किस्म की मजदूरी? हम रिक्शा चलाते हैं, 400 रुपया जो है मालकों को देते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चों पहले 100 रुपया बचाते थे, तो आप कितना बचाते हैं? 100 रुपया पर फेरा होता था, 3-4 फेरे लग जाते हैं। जैसे लाइन में हम खड़े हैं, 2 घंटे बाद हमारी बारी आएगी, उसके बाद हम रिक्शा अपने नंबर पर लेकर लारी अड्डा जाएंगे, उधर से वापसी आएंगे। 1-2 घंटे में वो इधर ऐसा काम होता है, क्योंकि हमारे पास एक हेल्पर मजीद तो होता नहीं है ना, वो उन लोगों का काम होता है जो। जी, आप क्या कहना है? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमने सड़कों को झाड़ना नहीं है, ये सड़कें बना रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, क्यारियाँ बना रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं करना हमने। हमें तो खाने को नहीं मिल रहा, ये सही बात पूछे तो। जैसे ये हालात हुए हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, कोई चीज़ नहीं है। बिजली की इन्होंने बात की, पानी, गैस और पेट्रोल जो कि महंगा हो गया। मैंने पहले जब बिजली पर प्रोग्राम कर रहा था लोड शेडिंग पर, तो मैंने कहा था कि बिजली अभी नहीं आती है तो अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है, क्योंकि गर्मी से अवाम की जान निकलती है। अगर बिजली आ जाएगी और जिस तरह से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अवाम को डाले गए हैं और जितना बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, तो उसकी वजह से अवाम जो है वो मर जाएगी। और यहाँ पर भी वफाकी हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। वफाकी हुकूमत ना सिर्फ बिजली, गैस, पानी के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को जो है रिव्यू करना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को, बल्कि अब जो पेट्रोलियम जो है इसके हवाले से भी करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस्लामाबाद से मुझे खबर आ रही है कि कराची में डॉक्टर आसिम हुसैन जो वज़ीर पेट्रोलियम है, वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम और गैस मसनूआत में जो होशरुबा इजाफा किया गया है उसमें कमी की जाए। तो अब वो कितनी कमी करते हैं ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ऐलान हो वो आवाम की उम्मीदों के मुताबिक हो।